अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आ गए 3 जमाती सानी के दिन बाबा जी, और आके मेरे मौला अली से कहने लगे, या अली जनाजे का ऐलान करवाए। मौला ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम क्या चाहते हो, मैं उन्हें जनाजे में आने की दावत दूं जो बतूल का हक छीनने पे चुप रहे, और मैं वसीयत में पाबंद हूं, वसीयत में पाबंद हूं कि शहजादी फरमा गई है मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाना, और जो शहजादी ने वसीयत की बस आगाज कर रहा हूं, जिसके मुकद्दर में जितना हुआ उतना गिरिया हो जाएगा। सैयदा नुसरत फरमाएंगी शहजादी की वसीयतें सुन लें। शहजादी ने फरमाया, या अली मेरा जनाजा रात को उठा। एक एक वसीयत जिगर चल देती। या अली मुझे उस ताबूत में रखना जो अस्मा बिन्त उमैस ने बनाया। या अली ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारना। सैयदा क्यों? फरमाया घर में मेरी ज़ैनब कुरान पढ़ती है। या अली फुला 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 मेरे जनाजे पे ना। अच्छा सैयदा, या अली हसनैन को रोजाना मेरी कब्र पे लाना। आने वाले पुरसादार हैं, सोगवार हैं, आएंगे। या अली हसनैन को रोजाना मेरी कब्र पे लाना। बाज़ एक अजीब वसीयत है। फरमाया, या अली हसनैन रोज आए, मगर जब महीने की आखिरी रात हो, जब चांद ना हो, फिर मेरी बेटियों को मेरी कब्र पे लाना। सैयदा सलामत रख, जज़ाक मालिक की इबादत कबूल फरमाए। फिर मेरी बेटियों को मेरी कब्र पे लाना। अब मैं नहीं कहता सादात हाथ खड़े करो, जहां जहां बैठे हो मुझे बताओ। दफना के आ जाते हो ना मस्तूरात, आ जाते हो ना? कोई कब्रिस्तान रहता है? पता बताऊं मदीने के हालात क्या थे? शहजादी फरमाती, या अली मेरी कब्र पे पहरा देना। या अली मेरी कब्र पे पहरा देना। या अली जी सैयदा, अजीब वसीयत है शहजादी। या अली क़यामत तक आने वाली मेरी नस्ल को मेरा सलाम कहना। फरमाया, या अली अब जो गैर सैयद बैठे हो तुम्हें बताऊं शहजादी की सदाकत की गवाही देने का फायदा क्या है? फरमाया, या अली अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना। अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना। सैयदा ये अम्मार का तज़किरा क्यों? फरमाया, मुझे हसन ने बताया जब मदीने में लोग जमा होते हैं ना, तो अम्मार उन्हें जाके कहता है सच्ची बतूल है। थकना ना, थकना ना, सच्ची बतूल है। फिर फरमाया, या अली मुझे कब्र में खुद उतार। या अली मुझे कब्र में खुद उतार। और पता है मेरे मौला ने कब्र में उतारा कैसे? जब मेरे मौला ने शहजादी को कब्र में उतारा तो कब्र में जब जाओ ना, मदीना जाने की भी दुआ किया करो। कोशिश करेंगे हम जाएं कभी 3 जमाती सानी मदीना में, घुट घुट के रोए, वहां देखे बतूल की कब्र पे पहरा कितना।
जब मेरे मौला शहजादी पाक को मरकत में उतार रहे थे ना, तो वहां जन्नतुल बकी और रोजा रसूल के दरमियान आप खड़े हो ना, तो आप देखेंगे जहां से कब्र नबी नजर आती है, वहीं से आपकी कब्र बतूल पड़े हुए पत्थरों पे भी निगाह पड़ेगी। वहां कब्र पे खड़े होकर अली कब्र में उतार रहे थे शहजादी कि वहीं रुक गए, रुख कब्र रसूल की तरफ हो गया। फरमाया या रसूल अल्लाह, आपकी लगाई हुई पाबंदियों की वजह से इस कुरान का हर वर्ग फट गया। सैयदा आपको सलामत रखे। जैसे जनाजे की जरूरत नहीं ना, वैसे इन्हें ये कब्र भी उसकी तौहीद के लिए बनवाते हैं, उसकी तौहीद बच जाए। वैसे इन्हें तलकीन की भी जरूरत नहीं, लेकिन शहजादी ने वसीयत में फरमाया या अली मेरी तलकीन के लिए कब्र में खुद उतरना। जो माफ कर देंगे सैयद। और फरमाया या अली जब तलकीन पढ़ो मेरा दायां कंधा ना हिलाना। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। काज़मी साहब इतनी जख्मी थी, इतनी जख्मी थी शहजादी, मुझे बहुत वक्त चाहिए था, बड़ी तवील शहादत है, सुनोगे। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन बाबा जी इतने बड़े शुजा, इतने बड़े साबिर, अली जैसा साबिर कायनात में कोई नहीं है। हिजरत की रात अली बिस्तर पे सोया, अकेले सोया, किसी मददगार की जरूरत नहीं। बदर अकेले फतह किया, ओहद में तन्हा रसूल को बचा के ले आए, खंदक में अकेले लड़ गए, खैबर अकेले फतह किया, फतह मक्का में अकेले बुत तोड़ दिए। और हद यह है कि जब 19 रमजान को सर पे जरब लग गई तो बेटों ने उठाया, तो फरमाया मुझे उतार दो, किसी की मदद की जरूरत नहीं। जहर में बुझी हुई तलवार सर में लगी थी, तलवार खा के भी अली ने बेटों की मदद नहीं ली। पता नहीं बतूल के जनाजे पे क्या देखा कि अली कफन पहना के कहते हसन मुझसे उठा नहीं जाता। थकना ना, थकना ना। मैंने बाबा सज्जाद शाह से यह कहा था कि जब मैं शहजादी की शहादत पढ़ूं ना तो फिर आलम बरामद करवाना, क्योंकि इसी आलम वाले के सहारे पे बेटियां छोड़ गई थी। अज़ादारों, 3 जमाती उसानी कितना क़यामत खेज दिन है। आज हसनैन यतीम हो गए, आज शाम गरीबा में सादात के यतीम संभालने वाली खुद यतीम हो गई। 7 चादरों का कफन है। कितनी? 7 चादरों का। इससे आगे में मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं है। और फिर जख्मी कितनी थी? वे 2 जख्म में पढ़ता हूं और बात खत्म कर देता हूं। 3 जमाती उसानी के बाद आप आराम करेंगे। आओ सुन लो। 3 जमाती उसानी के बाद एक दिन हुसैन बाबा अमीर की उंगली पकड़ के मदीना के बाजार में जा रहे थे। अचानक हुसैन ने बाबा की उंगली छोड़ दी, जमीन पे बैठ के घुटनों पे सर रख के आंखें बंद कर ली। सामने अली भी बैठ गए। फरमाया हुसैन तेरी माँ कह गई थी मेरे बाद मेरा हुसैन मिट्टी पे न बैठे। हुसैन मिट्टी पे क्यों बैठे हो? शब्बीर आवाज देके कहते हैं बाबा थोड़ी देर इजाजत दे, मैं तामील हुक्म करता हूँ, मिट्टी से उठ जाता हूँ। हुसैन आंखें तो खोल। हुसैन आवाज देके कहते हैं बाबा थोड़ी देर ठहरे, मैं आंखें खोलता हूँ। हुसैन सिर्फ ये बता दे आंखें बंद क्यों की है? हुसैन रो के कहते हैं बाबा सामने से वो बंदा आ गया है जिसने मेरे सामने मेरी मां को मुंह पे मारा। बाबा निसार कासिम
बाबा खाद शाह तो ईद शाह जी, फर्रुख भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं पढ़ू ना जो मक्तल में लिखा है बाबा ज़की शाह, कोई बंदा मर जाएगा। यहाँ एक खत गया है मदीने से शाम, उस लिखने वाले ने लिखा है, बैठ जा बेटा बैठ जा, उस लिखने वाले ने लिखा, कहता मुतमईन हो जा, मैं बतूल पे, मुझे माफ कर देना, एक ही फिक्रा पढ़ूंगा, फिक्रे इससे आगे 30 है जो उसने लिखे, पढ़ूंगा एक ही, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो लिखता है मैंने बतूल पे दरवाजा गिरा के मैं दरवाजे पे ऐसे नाचा हूं जैसे बकरी का बच्चा नाचता। कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा शहजादी के मसाइल? बस दो फिक्रे और सुन लो। अब जनाबे अबू जर गफारी की रिवायत पढ़ता हूं। वो अबू जर जिसके बारे में मेरे मौला रसूल ने फरमाया आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अबू जर से सच्चा और कोई नहीं, वो सच्चा अबू जर कहता है मैं शहजादी बतूल के दरवाजे के करीब खड़ा था, मुझे लगा मदीने पे हमला हो गया। नहीं समझे? मैं समझा दूं, मुझे बताओ यहां सैयद कसरा में किसी सैयद के दरवाजे पे जाओ, 8-10 बंदे चले जाओ, कितने बंदे दस्तक दोगे? एक दोगे। मैं पाक मेंबर पे खड़ा हूं, 70 बंदों ने मिलकर बतूल के दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे शर्म आती वो ना रोए, शर्माए बगैर रोने से यदा बतूल पे सिर्फ दस्तक नहीं, सिर्फ हाथ इस्तेमाल नहीं हुए, आगे खुद समझ लो, सिर्फ हाथ इस्तेमाल नहीं हुए, सिर्फ हाथ इस्तेमाल नहीं हुए, इतना शोर हुआ दरवाजे से। सैयद माफ करेंगे मुझे कि शहजादी अंदर से दरवाजे के करीब आई, पर मैं तुम्हें नहीं पता इस दरवाजे पे रसूल रुकते थे। बाहर से कहा गया हमें कुछ नहीं चाहिए, अली को निकाल। कहाँ है अली? शहजादी फरमाती मशगूलन फी जमेल कुरान, अली कुरान जमा करने में मशगूल है। बंदे पीट के उठ जाएंगे मजलिस से, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूँ, न्याज़ हुसैन जागना। बाहर खड़ा हुआ बंदा कहता है बतूल औरतों वाले बहाने न कर। ये फिक्र है जो क़यामत तक रुलाएगा। सैयदा आवाज दे के कहती है मुझे खुदा की कसम है मैं झूठ नहीं बोलती। बाहर से आवाज आई अगर अली को बाहर ना निकाला मैं दरवाजे को आग भी लगा दूंगा, मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। सैयदा फरमाती है सारी कायनात जल जाए मैं अली का एक बाल उतार के नहीं दूंगी। जो मातम करने के लिए आए हो अदादारों सुनोगे, 70 बंदों ने बाहर से मिलके दरवाजे को धक्का दिया है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। अदादारों दरवाजा दोनों तरफ से उखड़ गया, पीछे दीवार थी, आगे दरवाजा था, दरमियान में बतूल थी। पहले दीवार गिरी, दीवार पे बतूल गिरी, बतूल पे दरवाजा गिरा। जब दरवाजा गिरा सवाल कर 70 बंदे कहां गए? बतूल पे गिरे हुए दरवाजे से 70 बंदे। बस आखिरी फिक्र है, मैं सलाम करने जा रहा हूं। जिसने मातम करना है वो तैयारी करे। 70 बंदे दरवाजे से गुजर के अंदर आ गए। अल्लामा वहीद खुरासानी कहते हैं जब दरवाजा गिरा तो दरवाजे के कील बतूल की पसलियों में उतर गए। बंदे जब अंदर आ गए, अज़ादारों सुनोगे, शहजादी आवाज दे के कहती उस तरफ न जाना, उधर मेरी बेटियों का हुजरा है। शोर बुलंद हुआ, अंदर से अली निकले, मातवी जवान सर पे हाथ रखे कि दरवाजे के नीचे से बतूल ने अली की अबा के दामन में हाथ डाला। करीब खड़ा हुआ एक बंदा आवाज दे के कहता ज़हरा छोड़ अली का हाथ। शहजादी फरमाती आज मैं ओहद के कर्जे उतारूंगी। ओहद में अकेले अली ने मेरा बाबा बचाया था, आज मैं अली बचाऊंगी। सुनोगे उसने क्या किया? और जिसे मातम नहीं आता उसने अपनी तलवार नयाम समेत
दामन में था, ज़हरा की आवाज आई, बाबा मेरा हाथ टूट गया। एक ने ताज़ियाना मारा, आवाज आई, बाबा मेरी पसलियां, बाबा तेरी मातम हुसैन। खड़े होके मातम करोगे। इतना मारा कि हसनैन तीन जमात-उस-सानी को रसूल की कब्र पे इमामे उतार के कहते थे, नाना जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो मुसल्ले सुर्ख हो